बिल्कुल, मैंने खेली भी है और परसों मैच भी लगा हुआ था शारजा का और मैं देख भी रहा था और अपने आप को देख के भी बड़ी शर्म भी आ रही थी कि हम एक वनडे मैच खेल रहे हैं जिसमें हमने वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ है और रेड बॉल हाथ में पकड़ी हुई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज ऑर्गेनाइज की गई थी, ये सिर्फ एक वजह से ऑर्गेनाइज की गई थी कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर पड़ रहा है उस प्रेशर को दूर करना था। पहले ओडीआई की बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम उसमें हारे हुए थे। जैसे ही कल रात को देखा कि ओडीआई जीत गए तो इन्होंने क्या किया कि रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावतनामा सबको मिला और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। क्या पता कल ना जीत पाए, सो फिर करने का मौका नहीं मिलता। फिर मुझे लगता है कि बीइंग अ पाकिस्तानी भी, बीइंग अ क्रिकेट फैन भी, बीइंग अ क्रिकेट कमेंटेटर भी, बीइंग अ क्रिकेट एनालिस्ट भी, हम ना सारे ही आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि जो फिटनेस लेवल थे हमारे बहुत बेहतर थे। आप वो अभी मैच देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखिएगा, इंग्लैंड की टीम को देखिएगा, इंडिया की टीम को देखिएगा, हमारी कुछ बहुत बेहतर फिटनेस लेवल थे, हम बहुत बेहतर थे उनसे। आप जो बात कर रहे हैं ना कि जो हम जो करते थे 40 में कोई आउट नहीं है तो अगले 50 ओवर में 6 आउट हो गए, ना वो बॉल रही, ना वो टाइम रहा, ना वो लोग रहे। अब जब तक उससे बाहर नहीं निकलेंगे आपके सवालों का आपको जवाब ही नहीं मिलेगा। आज के दौर में इस पूरे वर्ल्ड कप में स्वाय एक ऐसा बॉलर है बुमराह जिसको भी अब मार पड़नी शुरू होगी, बिकॉज ही इज डिफरेंट, ही इज नॉट नॉर्मल बॉलर की तरह, ना उसका एक्शन है, वो आता है, वो मैं कहता हूँ वो फास्ट बॉलर्स का उस्मान तारिक है कि वो जितनी तेज कराता है उस तरह ना उसका फ्लो किसी बैट्समैन का बनता है, ना उसका रिदम बनने वो देता है। तो उसके अलावा मुझे एक बॉलर और बता दें जो इस पूरे वर्ल्ड कप में तमाम टीमों का एक बॉलर जिसको देख के आपको तसल्ली हो कि इसमें वसीम अकरम, वकार यूनस या किसी की रिफ्लेक्शन नजर आती है, अब नहीं आएगी क्योंकि पिच और है। पीएसएल शुरू हो जाता तो फौरन निपटाई गई। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कंफ्यूजन को दूर किया जाए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो लोगों के सवालात हैं उसके जवाब मिले, बाबर आजम क्यों ड्रॉप हुए, नए लड़के क्यों पिक हुए। लेकिन यहां तो और पंडोरे बॉक्सेस खुल गए, यहां तो और प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई। यहां तो ये पता चल गया कि बाबर आजम और फखर जमान तो झूठे सर्टिफिकेट के साथ वर्ल्ड कप खेल गए, वो तो इंजर्ड थे। मैं नहीं कह रहा भाई, ये साहिबान जो बैठे हुए ये बता रहे हैं, वो तो इंजर्ड है। कितना मुश्किल है सच बताना लोगों को कि बाबर आजम इंजरी की वजह से जो टीम से बाहर नहीं है। मुझे पता है किस वजह से बाहर है, मेरे पास सबूत नहीं है, वरना मैं दुनिया को बता भी देता और दिखा भी देता। इंजरी की वजह से बाबर आजम बाहर नहीं है, फखर जमान इंजरी की वजह से बाहर है, उनका एनसीए में रिहैब चल रहा है। बाबर आजम अगर इंजरी की वजह से बाहर है तो कौन सी वो मेडिकल रिपोर्ट है, किधर इंजर्ड हो गए बाबर आजम, किसने डिक्लेयर किया बाबर आजम को इंजरी फ्री, वो किस तरह वर्ल्ड कप में चले गए। अब आज इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां आपके लिए चीजों के जवाबात, आपको इश्यूज के जवाबात मिलने थे, आज ये बताया जा रहा है कि हम इंक्वायरी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे यार आप मुझे ये भी लगा, मुझे लगा वी आर वेरी मच ऑब्सेस्ड विद इंडिया। वो ना यूट्यूब पर कुछ बैठे होते हैं, वो हर बात पे ना, मतलब वो मुझे खैर वो बात शायद करनी नहीं चाहिए, बट मुझे लग रहा है कि इंडिया इज वर्ल्ड क्लास, बुमराह इज द ओनली सुपरस्टार। पाइन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम दी सिलेक्शन कमेटी है, ये सानू भी पता है कि ਮੈਨੂੰ बुमराह इज ਲੱਗ द ਰਿਹਾ ओनली ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ सुपरस्टार ਟੀਮ नाउ। ਦੀ ਪੀਆਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪੀਆਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਪਾਇਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕਿ ਪਾਇਨ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ अच्छा, ਨਹੀਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ जिन्होंने ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ जिन्होंने ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? मतलब ये कहना चाह रहे हैं। मतलब मुझे तो माइंडसेट का जो जो प्लेयर का माइंडसेट है ना, जैसे शदाब ने बात की थी, मुझे वो बिल्कुल मुझे लगता है कि उनको सिखा के भेजा गया था कि भाई ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ तो ਤੁਸੀਂ आज ही ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ। शुएब भाई, शदाब खान ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की और आज जो आकिब जुएद ने बात की, क्या उसमें कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। क्या अच्छा, फर्क है? एक बात
नंबर 2 मुझे बात सुने, मैं बताऊं आपको, मैं आपने मुझे बहुत कम देखा होगा कि मैं आकिब भाई के बारे में कोई उल्टा सुल्टा कोई बोल रहा हूँ। वैसे किसी के बारे में उल्टा सुल्टा खैर नहीं बोलता, लेकिन मैं सख्त मायूस हुआ हूँ, क्योंकि मैं ये समझता था कि आकिब भाई आएंगे तो वो बंदा ऐसा था जो मैं ज्यादातर पे समझता हूँ कि वो जॉब सीकर नहीं है, वो अपनी उसके साथ चलते हैं और सब चीजें। बट मुझे काफी चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड लगी, मुझे वो आकिब मिले ही नहीं जो आकिब को मैं जानता हूँ। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब वो कह रहे हैं कि ना हम कब इंडिया से जीते हैं, 8-0 है, हम हमेशा हारे हैं, पायल 80 पावे हारे हैं। अब हम हारे भी थे ना, अब मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर हम हारे भी थे तो साडा खिलाड़ी इंडिया ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, वो बाई चांस होता कि वर्ल्ड कप हम नहीं जीते थे। 96 में हम उनके घर में खेल रहे हैं और आमिर सुहेल उनको आंखें दिखा रहा है, चल जा फाड़ के ले आ बॉल, नॉट उसने आउट भी कर दिया, वो भले आउट भी कर दिया। ठीक है, उसके बाद सचिन तेंदुलकर ने एक बड़ा अच्छा वो खेला शोएब अख्तर को और वसीम अकरम को, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे वो अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल हमारे खिलाड़ी को आंखें दिखा रहा है और चल लेके आ। फॉर्मेट और है और आगे जो प्लेयर खेल रहे हैं वो और है, और उनकी सारी की सारा दिन प्रैक्टिस ये होती है। जो शॉटें आज लगती हैं हमने तो कभी ख्वाब में नहीं सोची थी। हमें तो 40 स्कोर बन जाता था तो सारी रात नींद नहीं आती थी, आज एक ओवर में बन जाता है। तो ये आप ना 90s के उस दौर से ना प्लीज़ उस क्रिकेट का इस क्रिकेट से ना कोई लेना देना नहीं है। और आपको अब सुपरस्टार्स में ना वो नज़र भी कम आएंगे, क्योंकि जो स्क्रीन है ये इतनी तेज़ी से बदल रही है कि ये एक दिन T20, दूसरे दिन वनडे, तीसरे दिन टेस्ट मैच है। और आप आज मुझे बताएं कि आज भी हम क्यों उन हीरोज़ को याद करते हैं जो आज से 30 साल पहले क्रिकेट खेल के ख़त्म हो गए, क्योंकि सारा साल खेलते ही बहुत थे। हम 5 विकेटें लेके शारजा से इंग्लैंड चले जाते थे, 6 महीने मैच नहीं होता था। आज आपकी जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है ना वो अगले हफ्ते में वो नीचे आ जाती है। तो इससे 90 से बाहर निकले प्लीज। या बाबर आजम और फखर जमान के ऊपर क्यों कैसे अनफिट हो गए, कैसे फिट थे अनफिट हो गए, या अनफिट थे या फिट हो गए, किसने फिटनेस टेस्ट लिया, फिटनेस टेस्ट हुआ भी या नहीं हुआ, फिटनेस टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या थी। एक बंदा ये बैठ के बात कर रहे हैं जिनका नाम आकिब जावेद है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई रिस्पेक्ट हिम एज एन इंडिविजुअल, आई रिस्पेक्ट हिम एज अ सीनियर, आई रिस्पेक्ट हिम एज एन एल्डर टू मी, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि हम जिस पोजीशन से बैठे हुए हैं ना, वहां सवाल जवाब करना बहुत जरूरी है। कोई मुझे ये बताए कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है कि इंक्वायरी लॉन्च होगी, किसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, कौन किसके खिलाफ इंक्वायरी करेगा? आप सिलेक्टर, खुद आपने सेलेक्ट किया, आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी के हेड, मोहसिन नकवी के बाद डी फैक्टो चेयरमैन आप, सेकंड इन कमांड आप, सारी ताकत आपके पास, कौन होगा कौन नहीं होगा, कौन हायरिंग होगी किसकी डी हायरिंग होगी, हर किसी की तो राइट आपके पास चल रहे हैं, और आप कह रहे हैं हम इंक्वायरी लॉन्च करेंगे। भाई कितना मुश्किल है बताना बाबर आजम क्यों नहीं है, सीधा सीधा खट करके बता दें। पहले बाबर आजम अगर अनफिट थे, फॉर एग्जाम्पल मैं आज आकिब जावेद की बात को बिल्कुल सच मान लूं कि वो अनफिट थे, पीसीबी उनको टीम से ड्रॉप करता है, 2 से 3 घंटे बाद डोमेस्टिक की टीम आती है लाहौर की, उसके अंदर बाबर आजम मौजूद नहीं होते, सोशल मीडिया पे प्रेशर बनता है, रात को चंद घंटों के बाद लाहौर की टीम अपडेट होती है और पीसीबी की प्लेटफॉर्म से दोबारा स्कॉट को बताया रिलीज किया जाता है और लाहौर की टीम के अंदर बाबर आजम होता है। किसके खिलाफ इंक्वायरी होगी, कौन झूठ बोल रहा है? बाबर आजम ड्रॉप हो गए, डोमेस्टिक से ड्रॉप हो गए, मिस्टीरियसली चंद घंटों में पैक हो गए, और ये सब कुछ पीसीबी के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। ये अली इमरान अली द कॉमन मैन के चैनल नहीं आपको बता रहा कि ये टीम आ गई, वो आ गई, फला आ गई, अब ये बंदा इन हो गया, ये बंदा आउट हो गया। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल चैनल्स, ऑफिशियल हैंडल्स आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? वो और उनका कप्तान बैठ के ये बात नहीं करता था पाकिस्तान के साथ कौन सा हमारा मुकाबला है, हम हारते थे, मगर उनकी इतनी जरूरत नहीं थी। ऐसा भी नहीं होता था कि 6 ओवरों में मैच खत्म हो जाए। वी अगर मैच है तो पावर प्ले खत्म हो जाए जी। मैं मानता हूं वर्ल्ड कप 2009 जो हम जीते हैं, इंडिया पाकिस्तान का वैसे ऑफिशियली मैच नहीं हुआ था, वहां पर मैच हुआ, हम वो भी हारे थे, वन साइडेड हारे थे, मगर ऐसा नहीं है कि खड़ा होकर कोई गल कर दे कि जनाब वो पाकिस्तानी केडी टीम कड़ा मुकाबला, मजा ही नहीं आता। यही गल है ना, मतलब ये है ये जो बेबी टीम, मतलब वो बेबी टीम बोला नहीं, बट मतलब बेबी टीम कहने का मतलब यही है, ठीक है, ठीक है ना? तो अगर ये उनको लगता है ना कि ओनली बुमराह इज सुपरस्टार, पायन
अब वो तो हमें भी नजर आ रहा है कि ही इज द ओनली सुपरस्टार, हम यही तो कह रहे कि, बट मेरा मानना है ही इज नॉट ओनली द सुपरस्टार। ये जो ओनली डाला वो गलत है। वो सुपरस्टार है, वर्ल्ड बेस्ट बॉलर है, मगर और भी बॉलर हैं जो अच्छे हैं। उन्होंने कहा भी उनको भी उसको भी मान पड़ना शुरू होगी। पायन T20 वर्ल्ड कप ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਚ 14-15 रन देके ਉਹਨੇ 4 ओवरां ਚ एक बाउंड्री नहीं खादी, जिथे 250 रन बने हैं। कितने रन जीते ने उन्हें? कौन से मैच में बुमराह को मार होते हुए देखे? आपने कहा था छक्का मार ली, इसको मार कहते हैं। हाँ, पूरे और बात टूर्नामेंट रन में की भी सिर्फ नहीं है। एक दफा आपको वो बाज बंदे ने 40 शेर टच भाई, किया। बाज औकात आपको 14, 15, 20 रन भी हो जाते हैं, बट मसला रन्स नहीं है। मैं क्या कहता हूं कि किसी का बैड डे है कि कोई बैट्समैन उस पर डोमिनेंस कर जाए, वो होता है। आपने कब बुमराह के ऊपर, मैं पुराना नहीं जा रहा, मैं 2023 के बाद से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 2023 के बाद एक नया बुमराह देखा। उसके पहले भी वो अच्छा बॉलर था, कोई दो राय नहीं है, मगर उसने मेहनत की है, उसके सिस्टम ने उसको इंजरी से वापस जब लेके आया तो एक नया जिसे बोलते हैं ना, वो बोलते हैं जन्म, वो वाला लेके आया बॉलर। नई रूप बुमराह होगी। पहले